नमस्कार दोस्तों, जीके की इस रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जीके का हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं इसमें, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए होते हैं और प्रीवियस ईयर के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोस्तों हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया था। तो यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आपको बता दें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया। तो आपको बताना है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रिकेट्स हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसी प्रकार आप याद रखेंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी कौन सा रोग दोस्तों? यहाँ पर होता है बेरी रोग हमारा विटामिन बी की कमी से होता है। तो बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया कि विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इस तरीके से ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो आपको बताना है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, आराम शाह, इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी, यानी कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, जो कि उसका दामाद भी बना, तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। तो इस तरीके से आप इल्तुतमिश को भी याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, टार्टरिक अम्ल। यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम अन्य अम्लों की बात कर लेते हैं। तो मैलिक अम्ल दोस्तों हमारा सेब में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे कि मैलिक अम्ल हमारा सेब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हमारा दोस्तों दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में पाया जाता है। और बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो सिट्रिक अम्ल दोस्तों हमारा संतरे यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। संतरे में, नींबू में, इस तरीके से खट्टे पदार्थों में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इससे हमने कंप्लीट किया दोस्तों कि मैलिक अम्ल हमारा सेब में, लैक्टिक अम्ल दूध में, सिट्रिक अम्ल संतरे नींबू में खट्टे पदार्थों में, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो आपको बताना है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि साउथ की रिवर है, यानी दक्षिण भारत की नदी है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी हो जाती है। कौन सी दोस्तों? नील नदी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, तो यमुना। यमुना दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। वूलर, बैकॉल, विक्टोरिया, टिटिकाका। तो इसमें आपको बताना है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बैकॉल। यानी बैकॉल झील दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये कहाँ पर? ये दोस्तों रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है, यानी रूस के साइबेरियन क्षेत्र में। तो इसे आप याद रखेंगे कि बैकॉल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से 18 हो गई।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों संशोधन का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने कल वाले यानी पार्ट 1 में कराया था यह क्वेश्चन। तो देखेंगे कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों जो संशोधन होगा वह 61वां संशोधन होगा, यानी 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 हो गई थी। तो 61वां संशोधन हमारा कब हुआ था? तो 61वां संशोधन हमारा दोस्तों हुआ था 1989 में, यानी 1989 में। तो 1989 में हमारा क्या हुआ था? 61वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा मतदान की जो आयु 21 वर्ष पहले हुई थी उससे कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है दोस्तों लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका एक ही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। यानी दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए। यानी दोस्तों हमें बताना है कि भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वह 1976 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। 1976 में कौन सा संशोधन था दोस्तों? तो ये भी मैंने पिछली क्लास में कराया था कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। और दोस्तों यह भाग संविधान के भाग 4 क में किस में सम्मिलित किया? संविधान के भाग 4 क में। और आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 51 क। आर्टिकल कौन सा है? 51 क में। तो 51 क में इसे सम्मिलित किया गया। और दोस्तों अगर बात करें मौलिक कर्तव्य किस देश से हमारा लिया गया, तो यह रूस से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका एक ही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति साहब। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उस राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी राष्ट्रपति दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और प्रधानमंत्री दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ही हमारे क्या करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली हमारा लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा लाइसोसोम। यानी कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वह लाइसोसोम कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपको याद हुए होंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।